प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान वर्कशीट नंबर 22 को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है प्राणियों में पोषण। इसमें भी हम पढ़ेंगे दूध के दांत, स्थायी दांत, मिठाइयाँ और दंतशय। दंतशय मतलब दांतों का नष्ट होना। अब इसमें बताया गया है छोटा सा कि एक दिन घर में भोजन करते समय राजू जो 7 साल का बच्चा है, उसने महसूस किया कि उसका एक दांत ढीला हो गया है। वह स्थायी रूप से अपने दांत खोने के डर से रोने लगा। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए दूध के दांत और स्थायी दांत के बारे में बताया कि दूध के दांत क्या होते हैं और स्थायी दांत क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम जो है मुख के माध्यम से अपना भोजन ग्रहण करते हैं और जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसे दांतों के माध्यम से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देते हैं और उसके बाद हम मतलब उसको निगल जाते हैं और फिर उसका पाचन हमारे पेट के अंदर होता है। और हम जो है प्यारे बच्चों अपने जीवन में 2 बार दांतों का सेट प्राप्त करते हैं। एक बार जन्म लेने के कुछ समय बाद, जिनको हम दूधिया दांत कहते हैं, और उन दांतों के टूटने के बाद हम स्थायी दांतों को प्राप्त करते हैं, दूध के दांत। तो ये जो दूध के दांत हैं, ये जो हमारी शैशव अवस्था है, 1 से 2 जो 2 वर्ष की अवस्था होती है के दौरान पहला सेट निकलता है और ये 6 से 8 साल तक की आयु तक रहते हैं और उसमें तक लगभग सभी दांत गिर भी जाते हैं, इसलिए इन्हें दूध के दांत कहा जाता है। हाँ प्यारे बच्चों, क्या आपको याद है कि आप अपने दूध के दांत खा चुके हैं? फिर मेरा अभी दांतों का सेट क्या कहलाएगा? जब हमारे दूध के दांत गिर गए हैं तो अब हमारे जो दांतों के दांत मतलब जो दांतों का सेट है उसको हम स्थायी दांत कहेंगे, ठीक है ना। अब आगे कि स्थायी दांत और दांतों की देखभाल। अब जो स्थायी दांत हैं, जो दूध के दांत के स्थान पर जो दूसरा सेट निकलता है उन्हें हम स्थायी दांत कहते हैं और ये हमारे आजीवन बने रहते हैं। परंतु ये भी जो है, जो वृद्धावस्था आती है, बुढ़ापे की जो उम्र होती है, उसमें ये दांत भी गिर जाते हैं। ये दांत 4 प्रकार के होते हैं: कृंतक, रदनक, अग्रच्वर्णक और च्वर्णक। और आप इनकी यदि देखभाल नहीं करते हैं दांतों की, तो ये भी जो है जल्दी गिर सकते हैं। दंतशय। दंतशय का मतलब था दांतों का धीरे धीरे नष्ट हो जाना। जब हम भोजन करते हैं, कोई मीठा चॉकलेट आदि खाते हैं, तो खाने के बाद वो दांतों में लग जाती हैं और यदि हम उनको साफ नहीं करते तो मुख में जीवाणु पनपने लगते हैं और ये जो जीवाणु होते हैं ना, दांतों में फंसे हुए जो भोजन की शर्करा का विघटन करके अम्ल बनाते हैं, अर्थात जो भोजन के अंदर जो शर्करा है उसका अम्ल बना देंगे और ये जो अम्ल होता है ये दांतों को धीरे धीरे नुकसान पहुंच जाता है और दांतों को नष्ट कर देता है। अब दांतों की देखभाल कैसे करें? तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन करनी है। कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना है। मुख के अंदर गंदी उंगली या फिर बिना धुली कोई भी चीज़ नहीं डालनी है। अब इसके कुछ प्रश्न हैं कि आखिरी बार जब आपका दूध का दांत टूटा था तब आपकी आयु क्या थी? स्थायी दांत के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? दंत क्षय की रोकथाम के लिए किन्हीं 3 अच्छी आदतों को लिखें। और चौथा प्रश्न है आपका खालिस्तान का। तो प्यारे बच्चों, अब इसमें सीधे उत्तर बता दिए गए हैं, ठीक है ना। कि जो पहला प्रश्न है कि आपके दूध के दांत किस उम्र में टूटे, तो 6 से 8 वर्ष की उम्र में। दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि स्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो प्यारे बच्चों, स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं: कृंतक, रदनक, अग्रच्वर्णक और च्वर्णक। अब दंत क्षय रोकने के उपाय: कम से कम 2 बार दातुन करें। खाने के तुरंत बाद अच्छी तरह कुल्ला करें।
मुंह के अंदर गंदी उंगली या फिर बिना धुली कोई भी चीज़ न डालें। तो इन सब बातों का ध्यान रख करके हम दंत क्षय को रोक सकते हैं। अब हमारा प्रश्न नंबर 4 है कि खालिस्तान है, तो जहाँ पर ये लिखा है शैशव काल होता है 1 से 2 वर्ष की आयु के दौरान दूध के दांतों का सेट निकलता है तथा 6 से 8 वर्ष की आयु तक ये दांत गिर जाते हैं। जो ये इस कलर से लिखे हैं ये खालिस्तान में आएंगे। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।